वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले भी काफ़ी हमने वीडियोस बनाए थे और हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार जिसे सबने अपनी अपनी भाषा में परिभाषित किया है, तो हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएँ देख रहे हैं। जैसे पहला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य में आकर्षण उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। मूल रूप से अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यहाँ हम शब्द अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार की परिभाषा ये है कि काव्य में जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ शब्द अलंकार पाया जाता है। शब्द अलंकार के अंदर प्रमुख रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। काव्य में जहाँ किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। या आप कह सकते हो, काव्य में जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। जैसे क वर्ण है, च वर्ण है, तो कोई भी वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा। अनुप्रास अलंकार को भी फिर कई भेदों में बांटा जाता है, उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है, कंचन कामिनी कोमल का है, तो यहाँ क वर्ण आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, तो यहाँ छ वर्ण आ रहा है। जैसा आपको बताया था, अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। सबसे पहले देखते हैं हम छेकानुप्रास के बारे में। छेकानुप्रास जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं जो छेकानुप्रास से संबंधित हो। अगर कोई वर्ण केवल 2 बार है, याद रखना हमें, केवल 2 बार। जैसे यहाँ दे रखा है, कानन कुंडल भयंकर भारी, तो यहाँ क वर्ण 2 बार आ रहा है, भय वर्ण 2 बार आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास भेद पाया जाएगा। वापस रिपीट कर देता हूँ, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 ही बार होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का छेकानुप्रास भेद पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम दूसरा, छेकानुप्रास के बाद में आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। याद रखें, काव्य में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भय वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई, और 1 से अधिक बार होने के कारण से यहाँ पर आपके वृत्त्यानुप्रास अलंकार पाया जाएगा। यानी है तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का ही भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा हम देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा यह है कि काव्य में जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी हमारे मुंह के अंदर जो वर्णों का उच्चारण है वो अलग अलग स्थान से होता है, परंतु एक ही उच्चारण स्थान से। जैसे यहाँ दे रखा है, तुलसी सीदत निस्दिन तेरी निठुराई, यहाँ पर आपके त, स, न, द, ये एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दंत्य वर्ण की आवृत्ति हुई है, और दंत्य वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। फिर अंत का है अंत्यानुप्रास, जहाँ काव्य में अंत के अंदर समान वर्ण और समान ध्वनि की आवृत्ति, जहाँ समान ध्वनि और समान वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाएगा। जैसे दोहे आप देखते हो, वहाँ अंत में वर्ण और ध्वनि समान होती है। जैसे यहाँ दे रखा है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ अंत में र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ध्वनि सेम है, वर्ण सेम है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। इस प्रकार
अनुप्रास अलंकार का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।